स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 10 विरीत का। आज ये लास्ट वीडियो है। इसमें जैसे इससे पहले 2 वीडियो बनाए, दोनों वीडियो में देखे थे परिमय, विरीत से रिलेटेड जितना भी परिमय है जो कि एग्जाम इस टर्म 2 में आ सकता है वो सारा परिमय बता दिए हैं। ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। और आज जो वीडियो बता रहे हैं, आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मार्क्स का सेक्शन ए में ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आकृति में यदि ए ओ बी 60 डिग्री है तो ए सी बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, इसमें यहाँ केंद्र है, केंद्र से इस तरह से है और एक बाहर है ऐसा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन मॉडल में भी था, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे चुके हैं। उसको भी देखना चाहते हो तो क्लास 9 मॉडल पेपर टर्म 2 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिए। वहाँ भी ये लिखा हुआ है ए बी और ये है सी, यहाँ 60 डिग्री है। तो बोला है बाकी एंगल फाइंड करो। ठीक है, तो एक परिमेय पढ़े हैं, परिधि पर का कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी किसी विरीत खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये एक विरीत खंड हुआ, तो इसे केंद्र पर अंतरित कोण शेष भागों पर अंतरित कोण यानी ये वाला का आधा होता है। ये हम पढ़ चुके परिमेय। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करना है। यानी ए सी बी, एंगल ए सी बी निकालना है, तो ये हो जाएगा आधा एंगल ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये क्या होता है, नियम क्या है कि जब भी एक विरीत खंड, ये विरीत खंड है, इस पर केंद्र पर बना कोण, विरीत खंड से केंद्र पर बना जो कोण है, यही विरीत खंड से विरीत के किसी अन्य शेष भाग, अन्य भाग है ना, ये जैसे यहाँ पे या इधर कहीं पे भी, यानी केंद्र को छोड़ करके कोई और भाग में जो एंगल बन रहा है तो उसका ये दुगुना होता है। यानी ये वाला देखे तो इसका यहाँ केंद्र वाला से आधा होता है, और इधर से बात करें तो ये वाला जो है किनारे वाला उसका ये दुगुना होता है। मतलब ये 60 है तो उसका आधा ये 30 होगा। तो डायरेक्ट 30 हो रहा है, लेकिन बनाना ऐसा है, ए सी बी बराबर हाफ ए ओ बी बराबर हाफ ए ओ बी दिया हुआ 60, तो 60 गुण काट दीजिए, 2 30 60 हो जाएगा, तो 30 डिग्री आंसर हो गया। तो इतना सा बनाना है। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ओ बी 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, एक विरीत है ऐसा, इसका केंद्र है, ये केंद्र से एक ऐसा गया है और इससे फिर शेष भाग और फिर यहाँ, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। ये ओ ए बी सी, देखिए कहा है आकृति में ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ सी यानी ये 110 डिग्री है। तो बी ए सी याद करें, कहाँ है बी ए सी, ये पूरा फाइंड करना है। बी ए सी यानी बी ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बी ए सी निकालना है। ठीक है, तो ये एक नियम का पढ़े, जैसे यहाँ वाला कि अगर ये वाला दिया हो रहता तो इसका आधा ऊपर वाला होता है। जैसे ये वाला अगर दिया हो रहता, ये विरीत खंड है यहाँ से, तो ये विरीत खंड का केंद्र पर बना कोण ये अगर दिया हो रहता तो इसका आधा कर देते इसको, हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसी से भुजा गया, इसी से एक लाइन, इसी से एक लाइन, और ये एंगल बन रहा है, और इसी से ये केंद्र पर बन रहा है। तो केंद्र पर जो बनता है वो बाकी शेष भाग में जो कोण बन रहा है उसका दुगुना होता है। मतलब ये केंद्र वाला एंगल पता चल जाएगा तो वो हमको पता चल जाएगा, इसका आधा कर देंगे। तो ये फाइंड नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ 110 दिया हुआ, ये 110 है, 110 है, यहाँ 90 है, ये निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से है, देखिए इस तरह का है, यहाँ पे 110 है, ये इधर 90 है, ये निकालना है। तो ये अगर पूरा देखें तो ये 2 भाग 3 भाग में ये पूरा गोल हो जा रहा है, और पूरा गोल भाग जो रहता है वो 360 डिग्री होता है। अब ध्यान से देख, अगर ये 110 है और ये 90 है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 100 है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी बराबर, बी ओ सी अगर बराबर निकाले तो इसको क्या करेंगे, टोटल 360 होता है। पूरा गोल अगर करें तो 360 होता है। तो पूरा गोल करने के लिए हमको
क्या दो चीज़ दिए, 3 भाग है तो 2 भाग दिया हुआ है 110 और एगो 90, तो 360 पूरा हो गया। इसमें घटा देंगे 110 और 90 को, तो 110 प्लस 90, तो ये निकल जाएगा BOC। कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 और 90 200 बराबर 360 में 200 घटाएंगे तो 160 बचेगा, है 160। तो BOC आ गया 160 डिग्री। हमको BOC नहीं निकालना है, हमको निकालना है BAC, ये ऊपर वाला। लेकिन BOC क्यों निकाले, क्योंकि परिमेय में पढ़े हैं कि केंद्र पर किस वृत्त का किसी त्रिज्यीय खंड से केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भागों पे अंतरित कोण का आधा होता है। शेष भागों का अंतरित कोण का दुगुना होता है, आधा। तो दुगुना ये होता है, मतलब वो आधा होगा। तो हमको निकालना है BAC, तो BAC को लिख देंगे आधा BOC। तो 1/2 और BOC है 160, तो 160 काटेंगे 2 8 16 2 0 0, यानी BAC जो है वो 80 डिग्री आ गई है। ठीक है, तो ये कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इससे वो डिफिकल्ट, थोड़ा सा घुमा दिया है। ये डायरेक्ट ना दे करके यहाँ से एंगल 2 को दे दिया है, तो यहाँ से हमको पहले यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ फिर पहुँच जाएंगे। ठीक, आगे तीसरा प्रश्न देखिए। फिर से एक वृत्त है, इस पर एक केंद्र से त्रिज्यीय खंड पर कोण बना हुआ है और एक वही बाहर है। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ वाला एंगल दिया हुआ 35, यहाँ वाला हमको x दिया हुआ, यानी ये निकालना है। ठीक है, ये x का मान निकालें। तो क्या बोले, फिर से वही चीज़ लग जाएगा। केंद्र पर कोण का जो होता है, केंद्र पर जो कोण बनता है किसी भी त्रिज्यीय खंड से केंद्र पर बना कोण बाकी भागों का कोण से दुगुना होता है। तो ये केंद्र पर बना कोण क्या है, BOC या x लिखा हुआ, तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसका दुगुना होता है, तो दुगुना BAC लिख दिए, BAC। तो 2 गुना BAC है 35, तो 35 दूना 70। ठीक है, तो सेम एक ही कॉन्सेप्ट से ये इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें एक इस टाइप से आया हुआ है केंद्र से, ये केंद्र है, मान लीजिए यही केंद्र है। केंद्र से एक लाइन आया हुआ है, एक इधर है, इधर है। इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया त्रिभुज। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C। बोला है इसमें x का मान निकाल, तो x कहाँ है, ये x है। अब देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में x निकालना है, लेकिन एगो भुजा दिया 55, ये नहीं दिया हुआ है। तो ये पता रहेगा तब ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों जोड़ के 180 होता है। तो अगर दो को पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के 180 से घटाएंगे तो तीसरा मालूम चलेगा। तो ये नहीं दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, इस पर अगर एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है। जीवा है ना, तो दो जीवा जो है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो एक जीवा ये, तो आपस में 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये 90 हो गया, ये 55, और ये x निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़, एगो x है, एगो 90 है, एगो 55 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। देखिए दो को जुड़ सकता है तो जोड़ दो, 90 और 55 145 बराबर 180। x निकालना है तो छोड़ देंगे, 180 पहले से है, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच गया 10 में 5 5, 7 में 4 3, 35 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर थोड़ा सा और हार्ड कर दे तो इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन भी एक ठो अभी किए थे, इस तरह का रहेगा। और इसमें यहाँ वाला एंगल दिया हुआ है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये O है, ये B है, ये C है, ये A है। ठीक है, निकालना क्या है, O वृत्त का आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो BOC का हम आप ज्ञात करें, BOC ये फाइंड करना है। ठीक है, BOC वह इसमें एक और लाइन है, ये तो ये केंद्र है। देखिए
ये 20 है, ये 30 है, हमको निकालना क्या चीज़ है, BOC, BOC फाइंड करना, BOC ये वाला ना, कैसे निकलेगा, ये निकालना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा या तो ये वाला, इसका ये दुगुना होता है, जब तक ये नहीं जानेंगे ये नहीं बता सकते, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर है, कहिएगा काहे बराबर है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ बराबर, तो कैसे बराबर कह रहे हैं, तो बराबर इसलिए कह रहे हैं बाबू क्योंकि ये विरीत का केंद्र है और केंद्र से ये विरीत की दूरी, केंद्र से विरीत की दूरी, केंद्र से विरीत की दूरी, यानी ये तीनों का तीनों क्या है, 1 2 3 तीनों त्रिज्या है। तो एक ही विरीत का त्रिज्या है, तो एगो विरीत है उसमें एगो त्रिज्या इधर करो या इधर करो या इधर करो, सब तो बराबर रहेगा है। तो ये 3 को त्रिज्या है तो तीनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले ये त्रिभुज में, ये AOB में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में जब देखेंगे, ये मतलब इधर वाला ये वाला त्रिभुज में, तो इसमें दिख रहा है कि OA जो है OB के बराबर है, OA बराबर OB, क्यों, क्योंकि विरीत का त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको रीजन लिखने की जरूरत नहीं, प्रूफ थोड़ी कर रहे हैं। तो OA बराबर OB हो गया। तो OA और OB अगर बराबर हो तो एक चीज़ पढ़े हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। याद रखना ये सब बात को, तभी बना सके क्वेश्चन को, जितना परिमय रहता है ना सबको याद करने वाला चीज़ याद रखना होगा, है ना। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये बराबर भुजा है तो इसका सम्मुख कोण ये और ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या लिखेंगे, एंगल ABO, एंगल या इधर लिखते पहले, एंगल BAO, एंगल BAO बराबर होगा किसका, इसका ABO का, एंगल ABO। ये वाला ABO मतलब ये वाला लिखे, ये किसके बराबर है, तो BAO यानी इसके बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा भुजा है और यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका दोनों सम्मुख कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, B यहाँ है BAO, तो BAO ये वाला जो है बराबर किसका होगा, ABO ये वाला का, तो लिख दिए। और ABO कितना है, 20 है, 20 डिग्री, तो वो भी 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री, तो BAO हो गया और या ABO दोनों का दोनों हो गया 20 डिग्री, ठीक। मतलब यहाँ तक पहुँच गए, ये 20 डिग्री, तो ये 20 आया। अब हमको टोटल ना निकालना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालना है, तो अभी तो ये आया और ये वाला पर आ जाएगा तो टोटल निकल जाएगा, तो टोटल निकल जाएगा तो टोटल जितना होगा उसका दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए फिर इधर वाला त्रिभुज में आएंगे, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर, तो फिर से इसका सम्मुख कोण बराबर, यानी ये 30 तो वो भी 30 हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे फिर से त्रिभुज का है AOC में, त्रिभुज AOC में देखेंगे तो यहाँ भी भुजा दुगु बराबर है, OA बराबर OC है, OA बराबर OC, क्योंकि दोनों विरीत का त्रिज्या है, इसीलिए इसमें भी हो जाएगा एंगल CAO बराबर हो जाएगा ACO, और ACO कितना है, 30 है, मतलब CAO भी 30 हो जाएगा, ये भी 30, टोटल कितना हो गया, 30 और 20 50। तो लिखेंगे क्या, यहाँ मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, यानी ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा BAC, एंगल BAC बराबर, जोड़िए 20 और 30 कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 आ गया। अब एक परिमय हम जानते हैं, ये 50 टोटल आ गया, तो जानते हैं कि विरीत का केंद्र पर बना कोण अन्य भाग का बना कोण से दुगुना होता है, तो उसी को लिख देंगे BOC बराबर दुगुना BAC, दुगुना एंगल BAC, तो 2 गुना BAC आया 50, तो 50 दूनी 100 डिग्री हो जाएगा BOC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हटा लेते पहले, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसमें बोला है केंद्र, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि BOC 30 डिग्री है, BOC 30 डिग्री है और AOB ये 60 डिग्री है। तो यदि चाप ABC पर अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, यानी ये D एक बिंदु है, तो ADC निकालिए, एंगल ADC फाइंड करना है, सिंपल है। देखिए ADC, ध्यान से देखिए, वृत्त का ये त्रिज्या खंड हुआ या वृत्त खंड कहेंगे, इस वृत्त खंड से
वृत्तखंड से कहाँ केंद्र पर कौन बन रहा है, तो ये केंद्र पर बनने वाला कोण यानी यहाँ से यहाँ तक वाला कोण क्या होगा, इसका अन्य भाग यहाँ बन रहा है तो इसका दुगुना होगा हैं। तो इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, तो इसका आधा होगा, तो इसका आधा डायरेक्ट कर देंगे। तो पहले ये टोटल निकालेंगे तो AOC है टोटल, तो एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 और ये 30 दोनों जोड़ देंगे, 60 + 30 मतलब 90 हो जाएगा। अब निकालना ADC है, तो एंगल ADC होता है केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा, तो केंद्र पर बन रहा है AOC, तो 1/2 AOC है 90, 2 45 से 90 होता है, तो ADC बराबर 45 डिग्री। अगला प्रश्न, उम्मीद है अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कोई अलग तो अब दिख ही नहीं रहा है। नब्बे 110 वाला भी तो बना ही दिए। तो चलिए इतना जो क्वेश्चन है इतना काफ़ी है, इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और मॉडल का जो 3 सेट करा दिया हूँ 3 सेट करा लीजिएगा। तो विरीत का 3 वीडियो दिए, तीनों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बढ़िया से उसको बना लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा और कोई चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएगा और इतना चीज़ को समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन अगर इससे हट के भी आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा ना, जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ 70 लिख देगा, यहाँ 30 की जगह 40 लिख देगा, तो ऐसा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जितना क्वेश्चन बताए हैं उतना ही से है ना। इसीलिए 3 वीडियो जरूर देखिएगा। विरीत में बेड़ा पार करना है तो विरीत में 3 3 6 और 1 2 नंबरी, 3 नंबरी 2 और 1 2 नंबरी, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए बढ़िया से कर लीजिएगा। 3 वीडियो में 8 नंबर आपको कंफर्म है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 9 चैप्टर लेकर के, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल वाला देखेंगे 2 वीडियो में हो जाएगा, 2 दिन में। उसके बाद फिर 8वां चैप्टर, ठीक है। तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कब से एग्जाम है, आज 8 हो गया, 15 दिन, 15 तारीख से है। तो चलिए हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सुपर फास्ट। लेकिन अब जो भी वीडियो बताएंगे एक भी वीडियो मिस नहीं करना होगा। अगर मिस करिएगा तो फिर दिक्कत होगा एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकता है वीडियो मिस करिएगा तो। इसीलिए कोई भी वीडियो को अब से आपको मिस नहीं करना है जब तक कि एग्ज़ाम ना लिख ले, ठीक है। मैथ का एग्ज़ाम 21 तारीख को है, अभी समय है, आराम से बहुत सारे रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।